नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच कहूं तो सीधे दिल पर दस्तक देती है। आज हम माँ की पुरानी चप्पल नामक एक बेहद भावुक और सच्चाई से जुड़ी कहानी की गहराई में जाएंगे। हम ये देखने वाले हैं कि इस आम सी लगने वाली कहानी के पीछे आखिर क्या गहरे अर्थ छिपे हैं और कैसे ये हमारे मानवीय संबंधों की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले इस अहम सवाल पर विचार करते हैं कि एक सपने को पूरा करने की आखिर कीमत क्या होती है। देखिए, हम सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें हासिल भी करते हैं। लेकिन क्या हम कभी उन अनकहे अनदेखे बलिदानों के बारे में सोचते हैं जो माता पिता हमारी सफलता के लिए हमेशा पर्दे के पीछे रहकर करते रहते हैं? ये सवाल ना हमें ठीक इसी बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि सच तो ये है कि हमारी सफलता अक्सर किसी और के द्वारा चुकाई गई अदृश्य कीमत की नींव पर ही खड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के पहले भाग की ओर, एक माँ का संघर्ष। यहां हमारी मुलाकात होती है एक छोटे से शहर में रहने वाली एक विधवा माँ सविता देवी और उनके बेटे राहुल से। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। राहुल के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका सीधा सा मतलब है कि घर और राहुल के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी अब सविता देवी के अकेले के कंधों पर है। और यहां हम एक बहुत ही साफ और गहरा अंतर देख सकते हैं। एक तरफ बाईं ओर ध्यान दीजिए, सविता देवी लोगों के घरों में काम कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं और दिन रात अपना पसीना बहा रही हैं। और दाईं ओर उनके इस कठोर शारीरिक श्रम का सीधा परिणाम राहुल को मिलने वाली एक बेहतरीन शिक्षा। ये लिटरली एक कारण और प्रभाव का दृश्य है। माँ का पसीना बेटे की किताबों और उसके सुनहरे भविष्य में बदल रहा है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, भाग 2, राहुल की शर्मिंदगी। यहां से कहानी थोड़ा तनावपूर्ण और भावुक मोड़ लेने लगती है। तो सबसे अहम बात यह है कि जब स्कूल में कुछ बच्चे सविता देवी की उस पुरानी साड़ी और टूटी चप्पलों को देखकर उनका मजाक उड़ाते थे, तो राहुल की प्रतिक्रिया क्या होती थी? अपनी माँ के दर्द या उनके अथाह संघर्ष को समझने के बजाय वो उनसे दूर दूर रहने लगा। ये जो लाइन है ना, उन्हें इस तरह स्कूल क्यों आना पड़ता है, ये उस मानसिक और भावनात्मक दूरी को दिखाती है जो राहुल ने खुद अपने और अपनी माँ के बीच खड़ी कर ली थी। बाहरी दुनिया का दिखावा उसके घर के अंदर के प्यार पर हावी होने लगा था। फिर आता है कहानी का तीसरा भाग, मदर्स डे का कार्यक्रम। ये घटना एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करती है, जो इस छिपे हुए संघर्ष को खोलकर सामने ला देती है। चलिए इस घटनाक्रम को जरा समझते हैं कि आखिर तनाव कैसे बढ़ता है। चरण 1, स्कूल में बड़े उत्साह के साथ मदर्स डे कार्यक्रम की घोषणा होती है। फिर आता है चरण 2, राहुल, जो अपनी माँ की वेशभूषा से पहले ही शर्मिंदा है, एक बहुत बड़ा झूठ बोल देता है कि स्कूल में कोई कार्यक्रम ही नहीं है, ताकि उसकी माँ वहां गलती से भी ना आए। वो बस इस सच्चाई से भागना चाहता है। लेकिन फिर होता है चरण 3, राहुल की क्लास टीचर खुद सविता देवी के घर पहुंच जाती हैं और उन्हें आमंत्रित करती हैं। ये एक ऐसा अहम हस्तक्षेप था जिसने ये तय कर दिया कि अब सविता देवी स्कूल आएंगी ही आएंगी और इस पूरे मुद्दे का सामना होकर ही रहेगा। और अब बढ़ते हैं कहानी के सबसे निर्णायक मोड़ की ओर, भाग 4, एहसास और पछतावा। सविता देवी कार्यक्रम में पहुंचती हैं और राहुल मंच पर चुपचाप खड़ा रह जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है इस स्लाइड में, वो ये है कि ये हमें उस सटीक पल पर ले जाता है जिसने राहुल के नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कार्यक्रम के बीच मंच से राहुल की नज़र अचानक अपनी माँ के पैरों पर पड़ती है। बाईं ओर देखिए, वही माँ की पुरानी चप्पलें जो कई जगह से घिस चुकी हैं, टूट चुकी हैं। और अब दाईं ओर देखिए, राहुल के खुद के महंगे नए जूते। और तभी उसे याद आता है कि पिछले ही महीने तो उसने इन जूतों के लिए जिद की थी। माँ ने बिना एक शब्द कहे खुद के लिए एक चप्पल लेने के बजाय पैसे जोड़कर अपने बेटे के लिए ये जूते खरीद दिए थे। ये एहसास ना राहुल के लिए किसी झटके से कम नहीं था। एकदम अंदर तक झकझोर दिया इसने उसे। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो वहीं मंच पर माइक पकड़ता है और रोते हुए बिना किसी झिझक के सबके सामने कहता है, दोस्तों, मैं आज तक अपनी माँ से शर्माता रहा, लेकिन सच तो यह है कि मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इनकी ये टूटी हुई चप्पलें चीख चीख कर बताती हैं कि इन्होंने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी मेरे लिए कुर्बान कर दी। और जानते हैं इस सच्ची और सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के बाद क्या हुआ? पूरा का पूरा हॉल बिल्कुल शांत। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। इस भारी खामोशी के बाद आता है कहानी का आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव, भाग 5, सबसे बड़ा धन।
राहुल मंच से उतरकर अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है इस कहानी की असली सीख को। माँ की ममता की अगर कोई सच्ची परिभाषा हो सकती है ना, तो वो यही है। वो इंसान जो खुद तकलीफ झेल कर भी अपने बच्चों के सपनों को पंख देती है। उस दिन राहुल को समझ आ गया था कि दुनिया में इस ममता से बड़ा कोई धन है ही नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसने किसी किताब में पढ़ी हो। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई थी जो उसे अपनी माँ की उन टूटी हुई चप्पलों में दिख गई। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब इस एक आखिरी विचार पर रुककर जरा सोचें। हमने आखिर अपने जीवन में आखिरी बार उन टूटी हुई चप्पलों को कब पहचाना था? हमारी डिग्रियां, हमारा करियर, हमारी हर छोटी बड़ी सफलता के पीछे अक्सर ऐसे ही खामोश बलिदान छिपे होते हैं जिन्हें हम शायद बहुत हल्के में ले लेते हैं। उन अनदेखे संघर्षों को थोड़ा याद करें और उनका सम्मान करें। इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। हमारे साथ इस अध्ययन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।